नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग सीरियल ताइस की अगर बात करें तो सीरियल ताइस में हम लोग बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीरियल ताइस के तहत बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस, जैसे होमोफोन डिस्कस किया, पीक्यू वायरस डिस्कस किया, ईडीएम डिस्कस किया और अब हमारे सामने बात आती है OWS की। वीडियो बहुत स्लो आ रही है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं है कि आपके सामने देखने का समय ना हो। तो मैं आपके सामने बस एक छोटी सी शुरुआत के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रीत। ठीक है, यानी हरि को पाना है तो मन से प्रीत करना पड़ेगा। अगर आपको एसएससी जैसी नौकरी लेनी है तो मन में वो इच्छा होनी चाहिए, ऐसे मत हारिए, मन के हारे हार जाइएगा। ठीक है, एक अच्छा एक भी डायलॉग है कि हमें तो परीक्षाओं ने लूटा, टेस्टों में कहाँ दम था। हमें तो परीक्षाओं ने लूटा, टेस्टों में कहाँ दम था, हमारा सेंटर वहीं पड़ गया जहाँ मास्टर दबंग था। तो ये स्कूलों में होता था, तो स्कूल वाला ज़माना चला जा चुका है कि टीचर पर निर्भर करता था कि आज चोरी होगा कि नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि टोटल 72 जो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डिस्कस करें। ये 72 नहीं होंगे, एक्चुअली ये 1000 के आसपास आप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, है ना। मतलब बहुत बल्क क्वांटिटी में डिस्कस करेंगे, मिलते जुलते वर्ड डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछा गया वो भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस बार के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सिनॉप्सिस बोलूँ, एक समरी बोलूँ कि आखिर इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या खास रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्ड बेस्ड एरर ज़्यादा पूछा गया। वर्ड बेस्ड था, मतलब कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछे गए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बताइए कि इतना लंबा चौड़ा कहानी है, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, उसी को तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस एक डेफिनेशन लिख दिया गया और पूछा उसका कौन सा वर्ड होगा। तो ज़्यादातर सवाल जो है ना ऐसा ही है ना, कि डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछे गए हैं इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई फिट नहीं पड़ता। देखिए लिखा हुआ या समथिंग फिट ईडेबल, मतलब कुछ चीज़ को खा सके। अच्छा, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि आपके सामने जो है ना, जो यहाँ से दिख जा रहा है आंसर वो नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आंसर में दिक्कत हो जाएगी और मेरे भाइयों एंड नॉट बहनों एंजॉय कीजिए। ठीक है, देखिए इलिजिबल, इलिजिबल मतलब क्या होता है, योग्य। क्यूरेबल मतलब ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक होना या ठीक होने लायक, ठीक होने लायक। ठीक है, डाइजेस्टिबल मतलब जिसका पाचन हो सके। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यह पर्सन हु बिलीव्स लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। जो है लॉ वगैरह पे विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, जो व्यवहार नहीं करता है। देखिए एंटी क्रिस्ट लिखा हुआ है, क्रिस्ट मतलब क्रिश्चियन से संबंधित है ना, यानी जो कृष्ण भगवान को फॉलो नहीं करता, मतलब कृष्ण भगवान नहीं, क्रिस्ट यानी यीशु, इस सबको जो भरोसा नहीं करता है उसको एंटी क्रिस्ट बोलते हैं। एडवर्सरी आप जानते होंगे विरोधी होता है। और अनार्चिस्ट बोलिए, अनार्चिस्ट बोलिए, अराजकता जिसको बोलते हैं, है ना। अनार्चिस्ट मतलब क्या होता है, अराजकता, जो लॉ गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करता उसको भी अनार्किस्ट बोलते हैं, है ना। अनार्किस्ट बोलिए, एंटागोनिस्ट बोलिए, दोनों लगभग सेम मीनिंग देता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है कि जहाँ पे कॉइन वगैरह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मिंट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। हैंगर किसको बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा, दो स्पेलिंग आएगा आपका एग्जाम में, एक HANGER लिखेगा और एक लिखेगा HANGAR। ये हैंगर मतलब होता है जैसे कपड़ा पर टांगते हैं ना हम लोग, ये वाला हैंगर, ये हैंगर ये इसका है। लेकिन ये हैंगर होता है जहाँ पर एरोप्लेन खड़ा करते हैं, एरोप्लेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मिंट बोलते हैं उसको मोनास्ट्री, जहाँ साधु लोग रहता है ना। मोनास्ट्री जहाँ हच मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है। हच मतलब क्या, छोटा सा झोपड़ी को क्या बोलते हैं, हच बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है पर्सन हु अबेंडन रिलीजन, जो धर्म का त्याग करता है ना, जो धर्म का लिटरली क्या करता है, त्याग करता है, तो उसको बोलते हैं अपोस्टेट, है ना। अपोस्टेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपोस्टेट। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपोस्टेट बोलेंगे। ठीक है, यानी जो धर्म का त्याग करता है उसको। देखिए अथिस्ट मतलब क्या होता है, देखिए थिस्ट मतलब होता है जो भगवान पे भरोसा करता है। अथिस्ट मतलब जो नॉट बिलीव इन गॉड, नॉट बिलीव इन गॉड, नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है उसको अथिस्ट बोलते हैं। थिस्ट मतलब जो भगवान पे भरोसा करता है। अपोस्टेट मतलब अहंकारी वगैरह, अपोस्टेट मतलब होता है जो धर्म का त्याग करता है। ठीक है, और एक वर्ड और होता है आपके सामने, एंटागोनिस्ट तो हो गया, जो गवर्नमेंट उसके नोट बिलीव मतलब भरोसा नहीं करता, शक करता है ना। एंटागोनिस्ट आप उसको भी बोल सकते हो। एक वर्ड मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है,
अच्छा आएगा, अभी वर्ड आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बस आप याद रखिएगा 4 नंबर का सवाल था, ठीक है। देखिए ईगोटी 2 वर्ड होता है यहाँ पे, एक होता है ईगोटिस्ट और एक होता है ईगोइस्ट। दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है, अहंकारी होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, अहंकारी। अंतर इतना होता है कि देखिए टी फॉर टॉक, जो ईगोइस्ट होते हैं वो ईगो से चीज़ों को लेते हैं, है ना, लिटरली ईगो से लेते हैं। मतलब अगर आप उसकी बात नहीं मानेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, समझो। अगर वो बोल दिया कि जाके मेरे लिए एक एरोप्लेन खरीद के ले, और आप बोलोगे नहीं खरीदेंगे, तो वो ईगो से ले लेगा, ईगोटिस्ट हो जाएगा, अहंकारी व्यक्ति हो जाएगा, अब तो लेके रहेंगे। ईगोटिस्ट होता है जो अपनी बड़ाई बहुत करता है, अपने बारे, अरे मैं तो प्रधानमंत्री था, ये था वो था, है ना। ईगोटिस्ट मतलब क्या हो गया, जो अपनी बड़ाई खूब करता है कि मैं तो सीजीएल ऐसे 4-4 बार निकाल लिया, अरे क्या रखा है इसमें, मतलब अहंकार भरा हुआ अपनी सफलता को लेके, अपने भौतिक सुख को लेकर, उसको बोलते हैं। जो सिर्फ टॉक करता है अपनी अपने बारे में, उसको ईगोटिस्ट। और जिसका ईगो ले लेता है चीज़ों को, कि जिसकी बातें लोग नहीं सुनते, काम नहीं होता है, वो ईगो ले लेता है, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप इतने सारे वर्ड आपको सीखने को मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जो हेट करता है पीपल को, लोगों को नफरत करता है, जिसे मिस एंथ्रोप बोलते हैं। जो लोगों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रोप। देखिए एक वर्ड आपके सामने मेसोचिस्ट लिखा हुआ है, और ये जो है सीजीएल टीयर 1 के 2013 का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। मेसोचिस्ट, मेसोचिस्ट मतलब क्या होता है, जो दूसरों को तकलीफ देकर मजे लेता है ना, जो दूसरों को तकलीफ देखकर मजे लेता है उसको बोलते हैं मेसोचिस्ट। यानी वन हु एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन हिमसेल्फ, मतलब जो खुद को पेन, दूसरों को नहीं, खुद को, मेसोचिस्ट, है ना। अपने आप को माचिस में डाल के चीस दिया, अपने आप को चीसते रहता है, समझो, अपने आप को तकलीफ देता है, समझो, मेसोचिस्ट। देखिए परवर्ट मतलब होता है ना, परवर्ट मतलब जो दिमाग थोड़ा सनकी आदमी जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं परवर्ट, सनकी। हर्मिट मतलब साधु होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साधु संत को परवर्ट मतलब सन की आदमी। देखिए वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड, जो एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड पर भरोसा नहीं करता उसको अथिस्ट बोलेंगे, है ना। ब्लेसफेमस मतलब होता है कि धर्म की निंदा करने वाला, है ना। ब्लेसफेमस मतलब धर्म की निंदा करने वाला, है ना, निंदा करने वाला। प्रोफेन मतलब होता है गंदा करना, है ना, गंदा करना, गंदा करना, प्रोफेन करना, अधर्म करना। या प्रोफेन मतलब क्या होता है, भ्रष्ट करना, या फिर अधर्म करना, या फिर क्या होता है जो धार्मिक चीजों में जो है गंदगी फैलाते हैं उसको अधर्म करना वगैरह, ठीक है। तो अथिस्ट यहाँ हो जाएगा, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते। मैंने अभी बताया अथिस्ट मतलब जो भगवान पे भरोसा करता है, अथिस्ट मतलब जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है, ठीक है। एक बताया आपके ने अपोस्टेट, जो धर्म का त्याग करता है। और एक वर्ड मैं अभी भूल रहा हूँ कि एंटागोनिस्ट होना चाहिए। एंटागोनिस्ट तो यहाँ पर क्या, जो गवर्नमेंट लॉ पे बिलीव नहीं करता, यानी डाउट करता है, तो यही एंटागोनिस्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। एंटागोनिस्ट मतलब जो डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एंटागोनिस्ट, मेरे ख्याल से यही वर्ड होगा। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं है तो इसी में एक सवाल बना हुआ है, मैं उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन ये 4-5 वर्ड जो है ना आप याद रखिएगा, ठीक है। एक ब्लेसफेमी हो गया, जिसमें धार्मिक चीज़ों की निंदा की जाती है, उसको ब्लेसफेमी बोलते हैं, है ना, समझो। बाकी हर्मिट भी वर्ड आता है साधु संत के लिए, सेंट भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब चीज़, है ना। देखिए 7 नंबर सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सवाल है, और इसमें पूछा गया है कि यह बुक और सेट ऑफ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, जो हर एरिया का नॉलेज दे देता है उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। जो हर एरिया का नॉलेज दे दे, हर चीज़ का नॉलेज दे दे, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे विकीपीडिया, विकीपीडिया, है ना, विकीपीडिया गूगल का है, हर चीज़ का नॉलेज दे देता है, लेकिन क्या है वो ऑनलाइन है। इंसाइक्लोपीडिया जिसमें हर चीज़ का नॉलेज होता है, इंसाइक्लोपीडिया। देखिए डिक्शनरी क्या होता है, जिसमें वर्ड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वर्ड्स का डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि डिक्शनरी किसको बोलेंगे, जिसमें वर्ड्स का डेफिनेशन होता है, समझो। यानी कोई भी वर्ड आप डिक्शनरी में लेके जाओ उसका डेफिनेशन दे देता है क्या है। एंथोलॉजी क्या होता है, देखिए संग्रह बोलते हैं, कविताओं का संग्रह बोलते हैं। आप कई बार होगा, अगर आप झारखंड से हैं तो यहाँ पे खोरठा का किताबों का बहुत सारा संग्रह, कि 10-5 राइटर का कहा कविता लेके एक किताब छाप दिया गया, उसी को एंथोलॉजी बोलेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो भोजपुरी में या संथाली में या फिर मगही में, मैथिली में, अगर इस सब में कुछ कविताएं लिखी हैं और उनकी किताबों कहानी, कवि 10-15 राइटर का कविता उठा के लगभग 50-60 कविता लेके किताब छाप दिया गया, उसको बोलेंगे एंथोलॉजी,
ठीक है। एंथोलॉजी वॉल्यूम कुछ नहीं है, फालतू वर्ड डाला गया है। देखिए ग्लोसरी किसको बोलते हैं? देखिए डिक्शनरी मतलब हुआ कि जिसमें आप कोई वर्ड पूछिए और वो आपको पूरा डेफिनेशन बता देगा उस वर्ड का। लेकिन ग्लोसरी होता है स्पेसिफिक फील्ड का वर्ड, शब्दावली। जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो आपके सामने बिजनेस का एक अलग ही वर्ड शब्दावली चलता है उधर, है ना। आप डॉक्टर के क्षेत्र में है, मेडिकल क्षेत्र में है, तो मेडिकल का एक अपना वर्ड होगा, मेडिकल के क्षेत्र का एक अपना वर्ड होगा। आप ऑफिस में ऑफिस का अपना वर्ड होगा। आप इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का एक अपना वर्ड होगा। आप साइंटिफिक चीज़ों में, आप इसरो नासा में, उधर एक अपना वर्ड होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में उसका अलग वर्ड होगा। तो उस चीज़ों को जो एक स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए जो वर्ड होते हैं उसको ग्लोसरी बोलते हैं। तो डिक्शनरी ऑफ स्पेशल टर्म इन ए पार्टिकुलर फील्ड और जॉब, उसके लिए ग्लोसरी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ग्लोसरी ऑफ फूड आता है, ग्लोसरी ऑफ फूड आता है कि फूड आइटम की ग्लोसरी है ये, है ना। आपको देखने को मिल जाएगा, होटल होटल में जाइएगा तो ग्लोसरी ऑफ फूड, है ना, वहाँ लिखा रहता है, जो मेनू रहता है उसका ग्लोसरी। तो मतलब क्या, उस फील्ड का जितना भी स्पेसिफिक वर्ड है वो आपको। देखिए एटलस ना मैप से संबंधित है, मैप से। कैटालॉगियो मतलब होता है सामानों का संग्रह, सामानों का संग्रह। जैसे आप मान लीजिए पिकनिक मनाने जा रहे हो तो पेन रखा, कॉपी रखा, चटाई रखी, फिर गद्दा वगैरह रखे, तकिया रखा, खाने पीने के सामान, सब क्या है, कैटलॉगियो है। सब क्या है, कैटलॉगियो। डिक्शनरी में बता चुका हूँ डायरेक्टरी मोबाइल का होता है। देखिए पहले ज़माने में ना इतने मोबाइल होते नहीं थे, सबके घर में टेलीफोन होता था। डीसी है, एसपी है, कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, सबकी क्या है, मोबाइल, घर का टेलीफोन होता था। तो लिटरली क्या एक डायरेक्टरी बनाई जाती थी, है ना। डायरेक्टरी मतलब कि जिसमें सब बिजनेसमैन का, सब दुकानदार का, सब आदमी का मोबाइल नंबर मेंशन होता था, है ना। आपने चीटी, आपने देखा हो, रोबोट मूवी देखा होगा, जिसमें जब रजनीकांत अपना बाल कटा रहा होता है सैलून में, तो वहाँ पे डायरेक्टरी ही दे देता है पढ़ने के लिए। वो सारा डायरेक्टरी रट लेता है और बगल वाले का सारा कुछ बता देता है ना। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। एंथोलॉजी में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा हुआ सवाल है एग्जाम का, सीजीएल का ही ये सवाल होगा या एसएससी का पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। या बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस वर्ड, बहुत सारे वर्ड का जिसमें इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको डिक्शनरी बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया मतलब हर क्षेत्र का इसमें आपको नॉलेज देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक किताब है, नॉवेल जो लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ 8वां नंबर सवाल है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, जैसे होलिका दहन जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग देखें होलिका दहन में हम लोग एक ह्यूज फायर क्रिएट करते हैं, क्यों, सेलिब्रेशन के लिए। इसको ना बोन फायर बोलते हैं। यानी होलिका दहन जो हम लोग करते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोन फायर बोलते हैं। आप कभी पिकनिक मनाने जंगल में जाते होंगे और वहाँ पर पिकनिक में मौज मस्ती के लिए एक आग जलाते होंगे, बीच में उसके चारों तरफ बैठ के गेम खेलते होंगे, है ना। जैसे देखिए मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर कि लोग बीच में आग जला के उसके आसपास चारों तरफ बैठ के एकदम एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, इसको बोलते हैं बोन फायर। यानी ऐसे जो आग लगाए जाते हैं ना, इसको बोन फायर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बोन फायर, ध्यान रखिएगा, इसको बोन फायर बोला जाता है, ठीक है। देखिए बाकी सब जो वर्ड है ना फालतू है, बाकी सब जो वर्ड है वो फालतू है, ठीक है, फालतू है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि फायर से कितने इडियम्स बने हैं और उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। देखिए एक अर्सोनिस्ट एक वर्ड आता है जो दूसरे के घरों में फायर कर लगाता है ना, आग लगाने वाला अर्सोनिस्ट बोलते हैं ना। आग लगा, दूसरों के घरों में आग लगाने वाले को अर्सोनिस्ट बोलते हैं। सीज फायर बोलते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एगो सीज एग्रीमेंट होता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या एक सीज एग्रीमेंट होता है कि मतलब ना तुम गोली चलाना ना हम गोली चलाएंगे, एक सीज फायर होना। सीज फायर मतलब शांति समझौता होना, ठीक है, शांति समझौता मतलब कोई फायर नहीं करेगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। देखिए पायरोफोबिया, पायरोफोबिया मतलब आग से डरने वाला, आग से डरने वाला। देखिए इनफ्लामेबल मतलब होता है इनफ्लामेबल जो जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, इनफ्लामेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, यानी जिसमें आग जल्दी लग जाता है, जैसे पेपर हो गया, है ना, वुड्स हो गया, ये सब क्या इनफ्लामेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, इनफ्लामेबल प्रोडक्ट है। क्या है ये सब, इनफ्लामेबल, यानी जिसमें जल्दी जल्दी आग पड़ जाता है ना उसको बोलते हैं इनफ्लामेबल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए एक वर्ड आता है कि देखिए कई बार आप ठंडे के दिनों में ऐसा अक्सर होता है कि जब हम लोग थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी जलाते हैं या घरों में चूल्हा वूल्हा जलता है तो देखे होंगे कि लकड़ी का छोटा मोटा टुकड़ा होगा जो धुआं धुआं देते रहता है, मतलब जल भी रहा होता है और बुझ भी नहीं रहा होता है, ना तो जल रहा होता है ठीक से ना बुझ रहा होता है। मतलब कि एक लाठी बोलते हैं ना कि लाठी मतलब जिसमें आग लगा होता है लेकिन वो ना जलता है ना बुझता है, मतलब बस छोटा सा ऐसे फायर पकड़े हुआ होता है, उसको बोलते हैं इम्बर, है ना,
उसको क्या बोलते हैं, इम्बर, या स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोविंग कोल वुड इन डाइंग फायर, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि जब आप चूल्हा वूल्हा जला लेते हो तो थोड़ा बहुत लकड़ी जो है जला उला बच जाता है, जिसमें सिर्फ धुआं फेंकते रहता है, उसको इम्बर बोलते हैं ना, ठीक है। ठीक है, देखिए फियर ऑफ फायर, जिसको आग का डर होता है उसको अर्सोनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीजल 2017 का पूछा हुआ सवाल है। एक सवाल आपके सामने है कि कई बार आप लोग देखे होंगे शादी उदी के पार्टी के घरों में क्या होता है कि आग जला होता है और मिस्त्री जो होता है इसके ऊपर बड़ा सा एक हड़िया चढ़ा के खाना बनाता है। इसी हड़िया को कोल्ड्रोन बोला जाता है। यानी ओपन फायर के बीच में जो जला के बनाया गया ना, उसको कोल्ड्रोन बोला जाता है। या लार्ज डीप मेटल पोट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर इज कॉल्ड अ कोल्ड्रोन, ठीक है। बाकी केटल चाय के लिए इस्तेमाल होता है ना। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारा वर्ड आपके सामने यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। मैं सारे वर्ड का एक एक करके आपको डेफिनेशन बताता हूँ और फिर सवाल, पहले सवाल ही डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गेम खेलने मिलता है, गेमलिंग होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गेमलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी एक ऐसा सवाल है कि जहाँ पे गेमलिंग होता है, जहाँ जुआ होता है, वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं, तो वैसे प्लेस को कसिनो बोलते हैं। यानी जहाँ गेम और गेमलिंग होता है वैसे प्लेस को कसिनो बोलते हैं। देखिए होटल होता है जहाँ पे एकोमोडेशन, रहने का एकोमोडेशन बोलिए, और प्लस खाने का, दोनों का व्यवस्था होता है। मोटेल में सिर्फ एकोमोडेशन का होता है, यानी ये होटल से थोड़ा छोटे होते हैं, है ना, सिर्फ एकोमोडेशन होता है। जैसे मैं डॉर्मेट्री का एग्जाम्पल इसके अंदर रख सकता हूँ कि डॉर्मेट्री में क्या होता है, सिर्फ एकोमोडेशन होता है, मतलब सिर्फ आप वहाँ रह सकते हैं। देखिए पब, जैसे आप देखो अभी तीर्थ यात्रा शुरू हुई केदारनाथ की, तो जगह जगह पे जो छोटा बहुत टेंट जैसा बना दिया गया ताकि लोग रह सके, पर वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी। आप उसको क्या मोटेल बोल सकते हो। देखिए पब होता है, देखिए दो वर्ड है आपके सामने, पब होता है और एक वर्ड है आपके सामने, एक पब है और एक वर्ड है, एक वर्ड कौन सा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं बताता हूँ, ठीक है। पब है और एक वर्ड है बार, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड है आपके सामने पब और एक वर्ड है सामने सामने बार। अब दोनों में से अंतर क्या मैं समझाता हूँ। जो बार होता है ना, वहां सिर्फ आपको दारू उरू मिलेगा, यानी पार्टी सार्टी का माल मिलेगा। सिर्फ बार में क्या है, सिर्फ दारू मिलेगा। और पब क्या मतलब, शॉर्ट फॉर्म है पब्लिक प्लेस। पब क्या है, पब्लिक प्लेस का छोटा रूप है, समझो। यानी यहाँ पे आपको बियर तो मिलेगा, मतलब दारू तो मिलेगा, दारू तो मिलेगा, साथ में फूड आइटम भी मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बच्चे भी आप ले जा सकते हो, पब बोलते हैं उसको, है ना। यानी पब में क्या है कि वहाँ पर खाने पीने, मतलब दारू उरू के साथ चिकन मटन भात उत सब मिलेगा, ठीक है। एकदम लोकल लैंग्वेज में बोल दिया मैंने ना। चलिए ठीक है, बार ऐसा प्लेस है जहाँ सिर्फ आपको पीने के लिए मिलेगा, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिलती है वहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। सर्टेन टू हैपन, जो हो कर रहेगा उसको इनएविटेबल बोलते हैं। कन्वर्टिबल, जिसको बदल सकते हैं। इनडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना काम ना चले। जैसे नहाए बिना काम नहीं चलता है, तो बाथिंग क्या हो जाएगा, इनडिस्पेंसेबल चीज हो जाएगा। बाथिंग क्या हो जाएगा, नहाने के बिना काम नहीं चलता है, ब्रश करने बिना काम नहीं चलता है, इसको क्या इनडिस्पेंसिबल बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप दयानंद कंप्यूटर से, मतलब दयानंद इंग्लिश से नहीं पढ़िएगा तो ये इनडिस्पेंसिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब तब तक नौकरी नहीं लगेगा। अच्छा मैं ऐसा बोल नहीं रहा, जरूरी नहीं है कि बेटा ब्रो एंजॉय, ठीक है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है ना, ये इन वाला से बड़ा सवाल बनता है, और मैं इन से जितना भी सवाल बन सकता है मैं सारा वर्ड यहाँ पर लेकर आया आपके लिए। देखिए इनकम्बस्टिबल, जिसमें आग ना लगे। इनक्रेडिबल, जिसपे भरोसा ना सके। इनडेलीवर, जिसको डिलीट ना कर सके। इनडिस्प्यूटेबल, जिसमें कोई विवाद ना हो। इनक्यूरेबल, जिसको क्योर ना कर सके। इनकॉरिजिबल, सुधारा ना जा सके। देखिए ये दोनों वर्ड अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजिंग करते हैं, ये दोनों वर्ड जरूर अच्छा से पढ़िएगा कि लिखा हुआ है इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्रेसिबल, दोनों लगता है जैसे एक ही मतलब देता है, लेकिन एक नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। इनएक्सप्रेसिबल मतलब हुआ जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और इनएक्सप्रेसिबल मतलब होता है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस इन वर्ड्स, है ना, समझो। यानी जिसको आप एक्सप्रेस ना कर सको, है ना, यानी जिसको आप बोल ही ना सको उसके बारे में कुछ, तो इसको इनएक्सप्रेसिबल। और जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सको उसको इनएक्सप्लिकेबल। जैसे जो पुराने टीचर होते हैं, जो पुराने टीचर होते हैं वो एक्सप्लिकेबल होते हैं, मतलब इनएक्सप्लिकेबल नहीं, एक्सप्लिकेबल होते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। और जो टीचर जैसे मैं हूँ तो मैं इनएक्सप्लिकेबल हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मतलब उतना अच्छा से नहीं। इनएक्सप्रेसिबल वो टीचर होते हैं जो एकदम नए नए आए होते हैं, एकदम पहली वीडियो डालते हैं,
वर्ड्स वगैरह पढ़े, एक एक वर्ड पढ़े पढ़ पढ़ के डालते हैं, है ना। तो इनएक्सप्रेसिबल, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, ठीक, इनएक्सप्रेसिबल। इंडिस्पेंसिबल मैंने बता चुका है, इंडिस्पेंसिबल भी मैंने बता चुका है, ठीक है। और मैं बताता हूँ इनएग्जॉस्टिबल, जो खत्म नहीं होता, एक्सेसिबल, इनविजिबल, इनडिफेंसिबल, जिसको डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं बताता हूँ, मैंने इनफ्लेमेबल अभी आपको बता दिया, जो इजीली फायर पकड़ लेता जल्दी। इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। इनफॉलिबल, जो कभी गलती नहीं करता है, जो कभी गलती नहीं करता है। ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, इरिपेरेबल, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल, परसेप्ट मतलब होता है समझना, यानी आप जिसको समझ नहीं सकते। इम्परसेप्टिबल, इरिवोकेबल, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, मतलब चेंज नहीं किया सकते। रिवोक मतलब क्या होता है, चेंज करना, मतलब जिसको रिवोक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इम्प्रेग्नेबल, प्रेग मतलब होता है भेदना, जिसको भेद नहीं सकते, है ना, जिसको भेद नहीं सकते। बाकी वल्नरेबल, इनसॉल्युबल आप देख लीजिएगा। इनसॉल्युबल मतलब जो डिजॉल्व नहीं होता है। इनिमिटेबल, जिसका कॉपी इनप्रैक्टिकल, जो संभव नहीं है। देखिए 11 नंबर पढ़ते हैं। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी, जो अपने ही बॉडी से बच्चे को दूध पिलाती है, उसको मैमल बोलते हैं। बेसिकली ज़्यादा कुछ इसमें जानने को है नहीं। पैरासाइट आप लोग जानते हैं, दो वर्ड होता है, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फ्लोरा, और एक होता है फौना। आप ये भी दोनों वर्ड जानते हैं ना, ये दोनों भी वर्ड बताने वाली चीज नहीं है। एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना, ये दोनों वर्ड आप जानते हैं क्या। फ्लोरा मतलब फ्रूट से होगा, और फौना में ए एन जुड़ा हुआ तो एनिमल से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी, जैसे हम लोग क्या वर्टिब्रेट एलिमेंट, रीढ़ की हड्डी है। हम लोग क्या रीढ़ की हड्डी, आपने जोक वगैरह देखिए, जो जोक वगैरह है, जो घरों में मक्खी है, जो चींटी है, ये सब क्या इनवर्टिब्रेट है, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। इनवर्टिब्रेट है ये लोग, इनवर्टिब्रेट है, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये भी सवाल पूछा हुआ है सीजीएल का, मिल जाएगा अभी। देखिए लिखा हुआ है, पूछे हुए सवाल मैंने लिया हुआ है कि एनिमल दैट कैन लिव बोथ इन, जो लैंड में और वाटर दोनों में रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। मैमल आप पढ़ चुके हो, जो अपने बच्चों को खुद दूध पिलाती है। वर्टिब्रेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी, जैसे हम लोग हैं, वर्टिब्रेट एनिमल है। एक आपके सामने अर्बोरियल, ये पहले कभी एग्जाम में आया था, लेकिन आप शुक्र मानिए कि सीजीएल 23 में भी पूछा गया। मतलब अगर आप पहले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके बैठे हो ना, तो आज ये अर्बोरियल वाला मार देते हैं, ठीक है। अर्बोरियल मतलब होता है कि वैसे एनिमल जो ट्री पे रहते हैं ना, उसको अर्बोरियल, यानी जो एयर पे रहते हैं, एयर पे बोर करके छेद करके रहते हैं, उसको बोलते हैं अर्बोरियल, है ना। अर्बोरियल, लिविंग इन ट्री, अर्बोरियल, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है एनिमल्स विथआउट या बैकबोन यानी इनवर्टिब्रेट, इसका सही आंसर था। द लोअर जॉबोन ऑफ मेमल्स और फिशेस, देखिए हम लोग के शरीर में जो जबड़ा होता है ना, जिसको जबड़ा बोलते हैं, मतलब दांत के नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको मैंडिबल बोलते हैं, है ना। आप लोग बायोलॉजी में एक सवाल बनता है कि नॉन मूवेबल होता है, यानी ये मूव नहीं करता है। जबड़ा हम लोग का मूव नहीं, बस ऊपर नीचे होता है ना। जबड़ा में कोई मूवमेंट नहीं होता है, बस ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल में बोले, मोबाइल में कोई मूवमेंट नहीं होता, पर इसके अंदर बहुत सारा गेम खेलते हैं, उसमें मूवमेंट होता है। तो मोबाइल में कोई मूवमेंट नहीं है, दूसरे जबड़ा में नो मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ 3-4 वर्ड, और मैं तीनों सारों वर्ड का डिस्पिनेशन सोचा कि मैं आपके सामने कर दूं। एक वर्ड आपके सामने सनाउट, तो कई एनिमल का देखा होगा कि ये नाक वाला होता है ना, कि इसमें एक छोटा जो लंबाई है पूरा होती है, जिसमें नाक मुंह दोनों साथे होता है, इस तरह निकला हुआ होता है, इसको बोलते हैं सनाउट बोलते हैं, ठीक है। चिड़ियों का चोंच होता है ना, इसको बीक बोलते हैं। चिड़ियों का क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं। ट्रंक हाथी का होता है, हाथी का चोंच को जो है ट्रंक बोलते हैं। तो ये 3 वर्ड है, हर जानवर का अलग अलग होता है। जैसे जितना भी छोटे मोटे जानवर हैं, बाघ है, सबका क्या है, स्नाउट है। पक्षियों का क्या है, बीक है। हाथी का क्या है, ट्रंक है। और हम लोग का क्या है, मैंडिबल है, ठीक है। बताइए, चोंच भी पढ़ना पड़ता है हर जानवर का, हालांकि ह्यूमन भी एक जानवर ही है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, या 12 नंबर सवाल है, या ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, इसको कैरावैन बोलते हैं, ठीक है। कैरावान बोलते, देखिए कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का समूह, तारों का समूह। और एक वर्ड इसमें होता है, मैं तो आगे आपको मिलेगा, ये भी पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल 23 का ही पूछा हुआ, और बाकी पहले भी बहुत बार आया। कोस्मोपोलिटन, कोस्मोपोलिटन बोलते हैं, कोस्मोपोलिटन आई जो सर्वोत्र है, मतलब पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, उसको कोस्मोपोलिटन बोलते हैं। जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, अपने लोग मानता है, अपने आदमी मानता है, उसको कोस्मोपोलिटन बोलते हैं, है ना। देखिए एक आपके सामने जिप्सी, देखिए लिखा हुआ नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन ए वैन, तो जब इतना हो गया ना, तो इसको बोलेंगे कैरावन।
लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल जो हमेशा ट्रेवल करते रहता है, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे जिप्सी। ठीक है, जिप्सीज, खाना बदोश लोग जिसको बोलते हैं, है ना, जिप्सीज, समझो। अच्छा, ब्रूड किसको बोलते हैं? तो ये फैमिली ऑफ यंग एनिमल, जवान नवयुक्त एनिमल के बच्चे को, जो सीजल 2018 का पूछा, नहीं सीजल 2020 का ये सवाल है, उसको बोलते हैं ब्रूड। यानी या फैमिली ऑफ यंग एनिमल को क्या बोलेंगे? ब्रूड बोलेंगे। ठीक है, या फैमिली ऑफ यंग एनिमल को क्या बोलेंगे? ब्रूड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना। हो सकता है आप बोर हो, क्या कि बीच में मैं कुछ डायलॉग जैसा या कुछ भी ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, और लिटिल थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं है। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चा होता है। किसी एनिमल का यदि बच्चा बोलिएगा तो उसको ऑफ स्प्रिंग, यानी किसी एनिमल का बच्चा बोलिएगा, एनिमल का बच्चा को ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। और यही बच्चों के समूह को यदि बोलिएगा, मान लीजिए एक बच्चा दो, बच्चा तीन, है ना, अच्छा तीन, इसके समूह को बोलते हैं ब्रूड। ठीक है, देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना संघर्ष विद्यार्थी के कमरे में बिखरा होता है ना, जितना संघर्ष विद्यार्थी के कमरे में बिखरा होता है, उनसे कई अधिक उनके मन में काई की तरह जमा हो जाते हैं, समझे। जितना संघर्ष एक विद्यार्थी के रूम में सामानों का बिखरापन होता है ना, उससे कई ज्यादा चीजें जो होती हैं उसके मन में काई की तरह जम जाते हैं, समझो। जब भी देखना हो तो किसी विद्यार्थी का संघर्ष तो झांकना उनके चेहरे को, उनके कमरे को नहीं। देखिए ऑब्वियसली यार, स्टूडेंट का जो कमरा होता है थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है, तो कभी विद्यार्थी को झांकना होना तो मन को झांको, कमरे को नहीं। ठीक है, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। या मनी पेड टू ए फॉर्मर वर्ड। देखिए कई बार होता है ना कि लोग तलाक ले लेते हैं, और तलाक ले लेते हैं तो लिटरली हस्बैंड को बोला जाता है कि तुम्हारी जो वाइफ है ना, इसके पास कमाने खाने का कुछ साधन नहीं है, तो तुम हर महीने इसको कुछ पैसे दो, हर महीने इसको अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे दो। इसी को एलिमोनी बोलते हैं, एलिमोनी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। कॉम्पेंसेशन और रिकम्पेंस दोनों मिलता जुलता वर्ड है। मेंटेनेंस आप लोग जानते होंगे। देखिए मेंटेनेंस, एक बार मैं बोलता हूँ कि भले मेंटेनेंस मतलब होता है जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना, लेकिन आप इसको मेंटेनेंस पढ़िए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं गलत पढ़ने बोल रहा हूँ, को मेंटेनेंस पढ़िए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्या कि आपको याद रहे कि ये यहाँ होता है, ये नहीं होता है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस पढ़ देते हैं, तो कई बार एग्जाम में यदि स्पेलिंग एरर पूछ देगा ना, तो आप ये वाला मार्क के आ जाइएगा। तो आप थोड़ा गलत पढ़िए, जब तक नौकरी आपकी नहीं लग जाती नहीं तब तक थोड़ा इसमें स्पेलिंग एरर वाले में थोड़ा गलत पढ़िए, आपका अलिया अच्छा होगा, आप अच्छी नौकरी कर पाएंगे। एक एक नंबर दो नंबर के लिए यहाँ पे हजारों विद्यार्थी पीछे हो जाते हैं, तो आप कहाँ एक नंबर के लिए रिस्क लेने जा रहे हो? बिल्कुल मतलब एक ही 1000 वैकेंसी, और उसमें भी रिस्क लोगे तो डूब जाओगे। ठीक है, तो मेंटेनेंस पढ़िए, थोड़ा गलत पढ़िए, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। देखिए लिखा हुआ है, जो डिक्शनरी बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। प्लेगियरिस्ट बोलते हैं जिसको साहित्य चोरी करता है, साहित्य चोरी करता है उसको प्लेगियरिस्ट बोलते हैं। जो साहित्य चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेगियरिस्ट। आप यूट्यूब में जाके सर्च करना कि हाल ही में अंबानी परिवार की जो छोटी बहू थी, है ना, उसका क्या था, प्री वेडिंग सेरेमनी था। कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में, है ना, गुजरात के जामनगर प्री वेडिंग। और वहां पर क्या की एक भाषण दी, और वो ऐसा भाषण दी कि एक विवाद में आ गया। ये भाषण विवाद में क्या आ गया कि लिटरली इनके भाषण को बोला गया कि ये प्लेगियरिस्ट की हुई है। मतलब जो ये भाषण दिए ना, ये भाषण किसी का चुरा के बोली है। मतलब लिटरली ये भाषण कोई पहले दिया होगा, वही भाषण को उठा के ये खुद भाषण के रूप में दे दी। कई बार लोग होता है ना कि जो लोग बोलते हैं वही चीज़ सुना के थोड़े बहुत ऐड करके हम बोल देते हैं, है ना, वही प्लेगियरिस्ट है, साहित्यिक चोरी। जैसे आप कोई किताब आप लोग खरीदे होंगे ना, तभी आप पढ़ के देखिएगा कॉपीराइट, उसमें एक वर्ड लिखा होगा कि एनी डिजिटल फॉर्म में, ये फॉर्म में, वो फॉर्म में किसी तरह शेयर नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, फलना ढकना कुछ नहीं कर सकते। तो वो सब क्या है? साहित्यिक चोरी कहलाता है। देखिए आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं जो मूर्ति को तोड़ता है, मूर्ति को तोड़ता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। यानी जो आइकन है, जो समाज का आइकन है, जो एक आइकन बन के खड़ा हुआ है, उसको ब्लास्ट कर दे रहा है ना। जो मूर्तियां होती है हम लोग तरह क्या, एक आइकन ही तो है, एक चिन्ह, एक पहचान है, उसको क्या ब्लास्ट कर दे, आइकोनों को ब्लास्ट कर दे। आइकन ब्लास्ट, आइकन क्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। देखिए बिब्लियोफाइल है, बिब्लियोफाइल मतलब बिब्लियो मतलब किताब होता है, और फाइल मतलब प्यार करना। यानी जो किताबों से प्यार करता है ना उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, है ना। बीबी से जो प्यार करता है उसको बिब्लियोफाइल है, जो किताबों से प्यार करता है उसको बिब्लियोफाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर ए रोम। यानी कोई घटना है जो बहुत लंबे समय ले रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, या फिर कोई ऐसी कहानी है, चाहे झूठी ही सही, अगर लंबे समय से चल रही है उसको बोलेंगे सेगा, सागा। मतलब कोई ऐसी कहानी जो बस लंबे समय से चल रही है, खत्म नहीं हो रही है,
या फिर कोई झूठी कहानी ही सही, जैसे होता है ना पहले जमाने में भूत प्रेत की कहानी आज भी चलती है ना, भूत प्रेत की कहानियां चलती है, बहुत तरह तरह की परियों की कहानी चलती है, सब क्या है, सेगा है, एक कॉम्प्लिकेटेड है, लॉन्ग स्टोरी है, समझो। सेगेसियस इसी से बना हुआ है कि जो डिफिकल्ट चीजों को समझ जाता है ना, उसको सेगेसियस, सेगेसियस मतलब होता है बुद्धिमान। सेगेसियस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि होती है, बुद्धि ताकत क्षमता होती है चीजों को समझने। देखिए लिखा हुआ है सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, मतलब भूतकाल की चीजों को याद करना। आप भी अपने बचपन की छोटी छोटी चीजों को याद करके देखिए, अगर आप याद कर पा रहे हैं ना तो उसको नोस्टाल्जिया बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नोस्टाल्जिया बोलेंगे। अगर आप अपनी बचपन की कुछ यादों को याद कर पा रहे हो ना, उसको नोस्टाल्जिया बोलेंगे, ठीक है। देखिए एक वर्ड है आपके सामने, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया मतलब पैनिक क्रिएट होना। हिस्टेरिया मतलब क्या होता है, पैनिक क्रिएट करना, ठीक है। हिस्टेरिया मतलब क्या होगा, पैनिक क्रिएट करना। पैनिक कैसे होगा कि मान लीजिए आप मोदी जी के एक भाषण में गए हो, मोदी जी के भाषण में या कोई नेता के भाषण में गए, खूब खचाखच भीड़ भरी पड़ी है। आप कोई जादू देखने गए हो, कोई कोई कॉन्फ्रेंस में गए, खूब खचाखच भीड़ पड़ी हुई है, अचानक पैनिक हो जाकर आग लग गया, बम विस्फोट हो गया, किस तरह का पैनिक की सिचुएशन बन जाएगा, उसी को बोलते हैं हिस्टेरिया। हिस्टेरिया एक पैनिक, एक कंट्रोल सिचुएशन होना, अनकंट्रोल एक्साइटमेंट होना, ठीक है। याद रखिए, मेनिया मतलब पागलपन होता है, इफोरिया मतलब हैप्पीनेस होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी सवाल ना एग्जाम में पूछा हुआ था कि लॉन्गिंग फॉर द पास्ट टाइम के लिए नॉस्टैल्जिया होता है। अब सवाल बहुत सारा बनता है कि एक वर्ड आपके सामने सेपिया है, एक आपके सामने यूटोपिया है, एक आपके सामने डायस्टोपिया है, एक आपके सामने मायोपिया है। सबका मतलब क्या होता है, देखिए मायोपिया पढ़े होंगे, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैं इसके पर नहीं जाता हूँ। सेपिया मतलब होता है फोटोग्राफ, सेपिया मतलब क्या होता है, फोटोग्राफ। यानी आप जानवर की फोटो या तरह तरह की फोटो देखे होंगे, जो इमेज लोगों के बीच रखा जाता है ना, प्रकृति से रिलेटेड या कुछ चीज रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो एक्चुअली जो फोटो होगा ना, ये ब्राउन कलर में होना चाहिए, ब्राउन कलर टिंट में, ब्राउन कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। यानी समथिंग इन ब्राउन, सम फोटोग्राफ दैट इज इन ब्राउन कलर इज कॉल्ड सेपिया। यूटोपिया मतलब होता है आइडियल कंडीशन। यूटोपिया मतलब क्या होता है, आइडियल कंडीशन, है ना, जो जनरली किसी को नसीब नहीं होता है। अब एक वर्ड आता है आपके सामने, डायस्टोपिया। डायस्टोपिया मतलब होता है पुअर लाइफ ड्यू टू टेरर और अदर थ्रेट, है ना। जैसे सीरिया में जो लोग रह रहे हैं, अभी सीरिया में लोग रह रहे हैं, यूक्रेन में लोग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है, डायस्टोपिया वाली स्थिति है। या तो एक थ्रेट में, हमेशा एक थ्रेट में, हमेशा एक नक्सली हमले में, हमेशा एक युद्ध वाली स्थिति में है, उसको डायस्टोपिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए 17 नंबर सवाल, या नंबर ऑफ फिश। देखिए फिश के समूह को क्या बोलते हैं, सिंपली पूछा गया, फिश के समूह को क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं, ठीक है। अब फिश से रिलेटेड जितना भी सवाल बनता है ना, मैं आपको सब बताता हूँ। फिश से रिलेटेड जितना भी सवाल बनता है मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे फिश स्विमिंग टुगेदर सॉल हो गया, दो वर्ड इसमें आता है, HORD, HERD। अब दोनों का मतलब समझाइए क्या होता है। HORDE में से चलोगे तो यहाँ से होता है ग्रुप ऑफ पीपल। HORED मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और यदि HER, हर्ड मतलब होता है समूह, मतलब जानवरों के समूह या शिप के अदर डोमेस्टिक एलिमेंट के समूह को हर्ड बोलते हैं, हर्ड। जैसे अगर आप गांव घर से होंगे तो आप गांव में अक्सर एक आज पारी में जा लियो, लिटरली पारी मतलब बोलते हैं ना गांव घर में कि आज पारी में गए। पारी मतलब क्या हुआ कि गांव गांव में एक्चुअली होता है ना कि सबके घर में गाय या जानवर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि लिटरली इसके घर का, आज ये घर वाला आदमी सब जानवर को लेके जंगल में चराने चला गया, तो अगला दिन इस घर वाला आदमी चल जाएगा जानवरों को जंगल में चराने, है ना। तो इसी जो जानवरों का एक समूह होगा ना, इसको हर्ड बोलेंगे। और जब लोगों का समूह होता है, पीपल का समूह होता है, उसको होर्ड बोलते हैं। दोनों का स्पेलिंग याद रखिएगा, है ना। एक वर्ड इसमें आपके सामने आता है सीफ, SHEAF, सीफ। सी पर बोलते हैं पेपर के समूह, यानी कागजों के समूह को सीफ बोलेंगे, ठीक है। पेपर के समूह को सीफ बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। पेपर के समूह को क्या बोलेंगे, सीफ बोलेंगे। लोमड़ियों के समूह को, लोमड़ियों के समूह को पैक बोलते हैं, पैक ऑफ लोमड़ी, ठीक है। लोमड़ियों के समूह को क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे, सोल बोलेंगे, होड, हर्ड, सोल, सीफ। इतने सारे वर्ड आप समझ चुके हैं। देखिए दो वर्ड आता है, एक पिस्की भोरस आता है और एक पिस्की कल्चर आता है। पिस्की कल्चर मतलब हुआ मछलियों का पालन को पिस्की कल्चर बोलेंगे, और जो मछलियां ही खाता है उसको पिस्की बोरस बोलेंगे, पिस्की बोरस। जैसे एक वर्ड होता है ना ओमनी बोरस, जो सब खाता है ना, समझो, जो सब खाता है उसको ओमनी बोरस बोलते हैं।
पेस्की बोरा जो सिर्फ मछली का आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए जिस टैंक में मछलियों को पाला जाता है उसको एक्वेरियम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मरमेड किसको बोलते हैं? मरमेड जानते होंगे आप, फिल्मों में आप गूगल में सर्च कीजिएगा मरमेड। मरमेड उसमें दिखाएगा कि एक ओमेन है जिसका शरीर तो ओमेन का है लेकिन जो पैर है ना वो एक मछली के पूंछ की तरह है ना, उसको मरमेड बोलते हैं। यानी एक ओमेन होगी, बॉडी तो होगा लेकिन जो पूंछ होगा ना वो मछली की तरह होगा, है ना, समझो। जो बॉडी इंसान की तरह लेकिन जो पैर होगा ना वो मछली की तरह होगा, उसको मरमेड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ए सेक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, तो इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। कि क्या कॉन्स्पिरेसी चल रहा है भाई, आजकल राजनीति वाला चीज है तो क्या कॉन्स्पिरेसी चल रहा है ना। इधर का आदमी को फोड़ना है, उधर का आदमी, देख क्या है, कॉन्स्पिरेसी तो है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू अदर पर्सन, जो दूसरे इंसानों की मदद करता है उसको समैरिटन बोलते हैं। ध्यान रखिए, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है इम्पैथी होता है, एक वो सिंपैथी होता है, और एक अपैथी होता है। अपैथी मतलब होता है नाराजगी, इसका मतलब होता है नाराजगी। सिंपैथी मतलब क्या होता है? जो ये दूसरों को दिखाया जाता है, मतलब दुख दर्द में जो साथ देता है ना, दुख दर्द में जो साथ देता है उसको सिंपैथी होता है। और इम्पैथी मतलब क्या होता है? इम्पैथी मतलब क्या होता है बताइए? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, ठीक है। आप इम्पैथी का मतलब बताइए क्या होता है? इम्पैथी मतलब होता है कि जो दूसरों की भावनाओं को समझता है उसको इम्पैथी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो दूसरों की भावनाओं को समझता है कि बगल वाले का क्या तकलीफ है, क्या खुशी है, उसको समझता है, उसको इम्पैथी बोलते हैं। सिंपैथी, देखिए इम्पैथी ना, इम्पैथी महसूस किया जाता है और सिंपैथी दिखाया जाता है, समझो। इम्पैथी महसूस किया जाता है मतलब पता है, होता है कि यार बगल वाले को बहुत तकलीफ है, यू हैव इम्पैथी। लेकिन आप आगे बढ़ के उसकी मदद जाके करते हो ना, उसको बोलते हैं सिंपैथी, कि कुछ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। आज ही के इडियम्स में यदि आप मेरी सीजल ताइस की इडियम्स देखोगे ना तो उसमें मैंने इससे रिलेटेड एक वर्ड भी आपको बताया था कि हेड इन वन सोल्जर, है ना। ये हैंड इन वन सोल्जर मैंने आपको आज इडियम बताया था, हैंड इन वन सोल्जर, कि किसी के कंधे पे किसी का हाथ होना, मतलब किसी का साथ होना, है ना, ठीक है। तो ठीक है, प्रीचर मतलब धर्म का भाषण देता है, उसको धर्म का भाषण देने वाले आदमी को प्रीचर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पार्डनर जो माफ कर देता है, मोरलिस्ट जो मोरल पे जीता है। देखिए एक वर्ड है कैलाउस, है ना, यानी कैलाउस सन की बोलते हैं। इसका मतलब जिसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं होता, जिसके अंदर दूसरों की दुख दर्द समझने की कोई भावना नहीं होता है, उसको सन कैसे हम लोग इसको खड़ूस बोलते हैं एक्चुअली, है ना। खड़ूस इंसान है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता बगल वाला क्या है। एक वर्ड आपके सामने न्यू वर्ड एक्चुअली है, अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बल्ले बल्ले। कमिसरेट, नहीं कमिसरेट, टू शो सिंपैथी व्हेन समबडी इज अपसेट, कि आप कमिसरेट बोलते हैं जब आप किसी को सिंपैथी दिखाते हो ना, उसको कमिसरेट बोलते हैं। जब आप किसी की सिंपैथी दिखाते हो और उसकी मदद भी करते हो उसको समैरिटन बोलते हैं, है ना। और जब आप बगल वाले की सिंपैथी समझते ही नहीं हो, उसके दुख दर्द समझते ही नहीं हो, तब उसको खड़ूस बोलते हैं, इंग्लिश में क्लास बोलते हैं, ठीक है। समझो कि नहीं, बुझ तो बास हो ना कि ना। देखिए लिखा हुआ है 20 नंबर सवाल की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में बोला जाता है कि राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गिरे नाम माया मिली ना राम, ठीक है। कि राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे धाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, ठीक है। तो वही है, सिंपैथी इम्पैथी अपैथी जब भी हो दिखा दिया कीजिए, ना तो ऐसी दिन आ जाए कि ना कभी माया मिले ना राम मिले, है ना, ठीक है। लिखा हुआ है टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेस। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है? टालना, मतलब समझो, टालना। पुट ऑफ मतलब क्या होता है? टालना। तो प्रोक्रेस्टिनेट इसका आंसर हो जाएगा। लेसिरेट मतलब होता है काटना, दो टुकड़ों में काटना। रिक्यूपरेट मतलब होता है कि स्वास्थ्य लाभ होना, है ना, मतलब कभी बीमार हो गए थे और अब ठीक हो रहे थे, उसको रिक्यूपरेट करना। बाकी एक्सेलरेट तो आप जानते ही हो, है ना। तो सारा वर्ड बता दिया मैंने। लेसिरेट मतलब होता है काटना, है ना, टी और मेक डीप कट्स इन फ्लैश, और ठीक है। रिक्यूपरेट मतलब उभरना, और प्रोक्रेस्टिनेट मतलब लेट करना, डिले करना। चलिए ठीक, क्या लिखा हुआ है आगे देखिए। लिखा हुआ है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, यानी बहुत केयरफुल होना कि कोई भी काम करो, कोई भी चीज हो रहा है वो बहुत परफेक्ट हो, वो बहुत परफेक्ट हो, उसको बोलेंगे फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस किसको बोलेंगे? यानी जिसको आप जल्दी प्लीज ना कर सको। जैसे कंपनियों में होता है, बहुत सारे बॉस होते हैं, दे आर वेरी फास्टिडियस। आप उसको प्लीज नहीं कर सकते, आप उसको मना नहीं सकते। मनाने का सेंस क्या हुआ कि आप काम बेहतर करो,
आप बहुत से बेहतर काम कर दो फिर भी वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि किसी किसी के फादर पिताजी होते हैं वो बड़े फास्टिडियस होते हैं, आप लाख अच्छे काम कर लो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या है वो कि हर करेक्ट डिटेल पे, हर डिटेल को ना एक शक की नज़र से देखता है ना, केयरफुल वे से देखता है कि कहीं इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे भी याद है कि मेरे पिताजी भी कई बार मैं एग्जाम में टॉप करता था, अच्छे नंबर लाता था, तो लिटरली मजाक में भी ऐसे भी बोलते थे कि तू भी तो चोरी किया होगा। चलिए ठीक है, ऐसा होता है ज़िंदगी में कि कभी माँ बाप पूरी तारीफ नहीं करते, लेकिन उनकी यही तारीफ ना करना ना आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा वक्त होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अस्क्यूमिस, लिखा हुआ है इजिली मेड टू फील सिक, जो जल्दी बीमार पड़ जाए ना उसको बोलते हैं अस्क्यूमिस। ठीक है, ठीक है, जल्दी बीमार पड़ जाता है, कोई घटना को देख लिया एक्सीडेंट होते हुए तुरंत बेहोश, अस्क्यूमिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अस्क्यूमिस। अब आपके सामने सवाल है कि जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए। कि जो मैप वगैरह नक्शा वगैरह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। उसको क्या बोलते हैं? कॉट। जगह काफियर होता है जो भाड़े का कार चलाता है ना, भाड़े का कार चलाता है उसको कॉफियर बोलते हैं। भाड़े का कार चलाने वाला ड्राइवर जिसको बोलते हैं ना उसको कॉफियर बोलते हैं। कोरियोग्राफर होता है जो गाना गाना डिजाइन करता है, गाना वाना बनाता है, गाना का डांस टूंस कैसा होता है। कोरियोग्राफर जो सुंदर लिखता है। अगर आप जानते हैं तो मैं पूछता हूं कि बताइए जो भारतीय संविधान है उसका कोरियोग्राफर किसको कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो मेरे को बताइए कि जो भारतीय संविधान है उसका कोरियोग्राफर किसको बताने, जो भारतीय संविधान लिखा था वो आदमी कौन था? देखिए दो दोनों लैंड और वाटर दोनों में रहता है, ये भी सवाल मैंने अभी आपको बताया। एम्फीबियन होता है, मरीन समुद्र में रहता है, अर्बोरियल पेड़ में रहता है, टेरिस्टोरियल मतलब सतही होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल, या पर्सन हु बिट्रे, जो अपने ही देश को धोखा देता है। देखिए दो लोग होते हैं एक देश में, एक होते हैं ट्रेटर और एक होते हैं पैट्रियोट। पैट्रियोट जो देश के लिए जान दे देते, और ट्रेटर मतलब जो धोखा देते। यानी एक जान देने वाले लोग को पैट्रियोट बोलेंगे और जो धोखा देते हैं उसको ये बोलेंगे। तो जो धोखा देने वाला सवाल पूछा था ट्रेटर आंसर हो जाएगा, और जो लव इज कंट्री ये भी पहले एग्जाम में पूछा हुआ एसएससी का, इसलिए इसका आंसर पैट्रियोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों वर्ड याद रखिए। देखिए लिखा है द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन काइंड, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन के जो एग्जिस्टेंस किस तरह है। एंथोलॉजी में अभी आपने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ पोएम यानी कविताओं के संग्रह वगैरह। साइकोलॉजी में मानसिक मानसिक चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में साइको बोल रहे हैं कि बड़ा साइको हो गया तू, मतलब मानसिक उन्माद को वगैरह पढ़ते हैं। बायोलॉजी तो जानते ही आप क्या है इसमें। देखिए चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वन और मोर, चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट, मतलब बिरीव्ड मतलब क्या हुआ था, मतलब नहीं होना। बिरीव मतलब अछूत होना, मतलब लिटरली उसके पास पेरेंट्स नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्फन बोलेंगे। ठीक है, देखिए डेस्टिट्यूट मतलब होता है पुअर। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? पुअर। डिजोलेट मतलब होता है जैसे आप रेगिस्तान में मान लीजिए आपको खड़ा कर दिया जाए, तो रेगिस्तान में क्या दूर दूर तक एक आदमी नहीं दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिजोलेट। मतलब एक ऐसा अकेला आदमी होना। डिजोलेट मतलब क्या हो गया? लूट मतलब होता है लूटना। लूट मतलब क्या होता है? लूटना। ठीक है, या फिर ठीक है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओके, ऑर्फन मतलब अनाथ। देखिए हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजिली इल टू प्रेशर, है ना, समझो, यानी फॉर्म होना, यानी अपने डिसीजन को लेके अपने काम को लेके क्या होना, फॉर्म। रैम रोड क्या होता है? आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई या कोई वेब सीरीज वगैरह देखा होगा कि पहले लोगों के सामने जो अंग्रेजों लोगों के सामने जो बंदूक होता था ना वो कुछ इस तरह होता था। यहाँ पाउडर डालते थे, एक चुटका से पाउडर निकालते थे, इसमें डालते थे और एक लंबी रॉड से इसको ठोकते थे ऐसे ऐसे, है ना, ताकि पाउडर अंदर चला जाए। ये जो रॉड होता था ना इसी को रैम रोड बोला जाता था, है ना, जो बंदूक में पाउडर को अंदर घुसेड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, देखिए पिक्चर में भी यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए कॉपिंग समवन एल्स वर्क और ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन। ठीक है, बगल वाला खूब मेहनत करके काम किया और आप दिखा रहे हो कि वो काम आपका है। आपने क्या किया? प्लेगियरिज्म किया, साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं। कि बगल वाला किताब छापा, उसको किताब का दाम रखा 400 रुपया, और आप मार्केट से जाके नकली किताब खरीद रहे हो 100 रुपया में। देखा होगा पटना वाले क्षेत्र में तो एक्चुअली ज़्यादा होता है, मैं रहा हूँ पटना में, तो वहाँ 50-100 रुपये में अच्छे अच्छे टीचर का नोट्स मिल जाता है, अच्छे अच्छे किताबों का जेरोक्स मिल जाता है। तो लोग क्या प्लेगियरिज्म कर रहे हैं, साहित्यिक चोरी कर रहे हैं कि बगल वाला लोग 400 रुपये में कौन जाएगा किताब खरीदने, इसलिए जाके जो 100 रुपये में फोटोकॉपिया मिल जाता है उसी में आनंदमय हो जाते हैं। तो किताब वाला भी आजकल जो बनाता है वो भी बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है ना। वो लोग भी किताब में जो अपना प्रॉफिट मार्जिन था वो घटा दिया। किताब का जो पेज था आजकल देखिएगा क्वालिटी कम आने लगा है।
आजकल जितने भी किताब बन रहे हैं सबकी क्वालिटी देखिएगा बहुत कम हो गया है ना। यानी एक किताब को यदि आप 2-3 बार लिख दीजिए, कलम चला दीजिए तो फिर फटना शुरू हो जाता है। और पहले वाला किताब तो मतलब समझिए कि एक पुरखा बीत जाए ना, फिर भी किताब ठीक रहता था। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो अपने घर में जो आज भी जमीन के कागजात पड़े होंगे ना, वो देखिएगा कि उस समय की किताबें, उसमें के पेज कितने मतलब होते थे कि सालों साल चलते थे, एक पूरा वंश निकल जाता था, लेकिन फिर भी कागज सुरक्षित रहता था। और आजकल का कागज देखिए, 2-3 बार लिख का दिए फटना चुटना शुरू हो जाता है। तो लिटरली ये साहित्यिक चोरी मैंने देखा है कि कई किताब जो अभी डिजाइन हो रहे हैं उनकी क्वालिटी से खेला जा रहा है। लिटरली यही सब के लिए कि किताब सस्ता में बिके, सस्ता में बिकेगा तो जेरोक्स वाला ही महंगा पड़ जा रहा है आजकल, है ना। एक्चुअली किताब इतनी सस्ती बिक जा रही है क्योंकि क्वालिटी है, कम जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने की जो प्रचलन शुरू हो गया है, तो उसके कारण जो साहित्यिक चोरी इसको रोकने का जो तरीका सोचा है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी रुक जाए तो अच्छी बात है। देखिए, सवाल पूछता जाता है शासन से लेके, और बहुत अच्छा सवाल बनता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे होता है कि अनार्की, जहाँ अराजकता होता है, यानी कोई आदमी जाके शासन पर बैठ जाता है और बोलता है वो जो कर, जैसे अराजकता आपको उत्तर कोरिया में देखने को मिलेगा। उत्तर कोरिया में अराजकता है, वहाँ पे एक आदमी बस बैठ गया और जो मर्जी आता है शासन कर रहा है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टिक्रेसी मतलब होता है कि नोबेल लोगों के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा जब किसी देश का शासन होता है तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब होता है जिसमें जब जब एक ही आदमी के पास सारा पावर हो, जैसे चाइना में। तो चाइना में क्या ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी के बहुत सारे वर्ड है, जैसे ऑटोक्रेसी बोलिए, एब्सोल्यूटिज्म बोलिए, अटार्की बोलिए, डेस्पोटिज्म बोलिए, टोटालिटेरियन बोलिए, सारा वर्ड याद रखिएगा। चाइना में जो शासन चल रहा है वो ऑटोक्रेसी है, उत्तर कोरिया में जो चल रहा है वो अनार्की है ना। देखिए, जहाँ सेल्फ गवर्निंग स्टेट और रीजन होता है वहाँ ऑटोनोमी होता है। जैसे भूटान का क्षेत्र देखिए, भूटान में जो वहाँ का राजा लोग होता है वो शासन कर रहा है, आराम से एकदम परिवार की तरह शासन चला रहा है ना। वो क्या ऑटोनोमी है। ब्यूरोक्रेसी होता है जहाँ ऑफिशियल लोग शासन करते हैं, जैसे कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ पे कोई सरकारी नेता तो होता नहीं है, तो वहाँ पे जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं वही शासन करते हैं, उसी शासन को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। कि अभी किसी स्टेट में क्या ब्यूरोक्रेसी चल रहा है, अभी वहाँ सेलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेता लोग हैं वो लोग नहीं है। देखिए, एक बार डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जानते हैं भारत में डेमोक्रेसी है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी मतलब होता है ओल्ड पीपल का शासन। वेस्टर्न कल्चर से एक वर्ड आया है। वेस्टर्न कल्चर का एक सिद्धांत होता है कि जो वहाँ ओल्ड लोग होते थे ना, बूढ़े लोग होते थे, वही शासन करते थे। आज भी देखिएगा अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या है, ओल्ड है, बूढ़ा है ना। तो जहाँ बूढ़े लोगों का शासन होता है उसको जेंटोलॉजी दे। क्या किस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, है ना। तो क्या किस्टोलॉजी जब जहाँ ऐसे फालतू लोगों के द्वारा शासन होता है ना, उसको क्या किस्टोलॉजी बोलते हैं ना। चने बोलते हैं ना, एक एक कहानी था, याद होगा आपको कि चने पाव भाजी, चने पर खाजा, है ना। एक होता है ना कि क्या कहानी था जिसमें राजा प्रजा सब बेवकूफ था, है ना। हर चीज 1 रुपया में बिक रहा था, है ना। तो जो गुरु था वो समझ गया था कि यहाँ जगह ठीक नहीं, सब बेवकूफ है। क्या किस्टोक्रेसी बोलते हैं ना, जहाँ खराब गंदे लोगों का, बेवकूफ लोगों का शासन होता है। न्यूक्रेसी मतलब होता है कि ये जो नया नया कोई शासन, जैसे अकबर था, वो क्या था, अकबर का जो शासन शुरू में शुरू होगा वो न्यूक्रेसी होगा, एकदम नया नया आया था, कोई जानकारी नहीं था। ओक्लोक्रेसी, जहाँ मोब शासन कर दिए, जहाँ पीपल शासन, से ओक्लोक्रेसी कहाँ बोलेंगे, अफगानिस्तान में जो शासन है कि कुछ लोग मिलकर बस बैठ गए है ना, शासन कर रहे हैं, तो ओक्लोक्रेसी। ओलिगेर्ची किसको बोलते हैं, कि स्मॉल ग्रुप का पूरे देश पर शासन होना, कंट्रोल होना, उसको ओलिगेर्ची बोलते हैं। आप ये ओलिगेर्ची अफगानिस्तान वाला में भी लिंक कर सकते हो। अफगानिस्तान में भी क्या है कि एक आतंकी संगठन है, वो पूरे देश पे शासन कर रहा है, तो वो ओलिगेर्ची बोल सकते हैं। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल के द्वारा शासन होता है, उसको प्लूटोक्रेसी या टाइमोक्रेसी, दोनों वर्ड याद रखिएगा। कई बार प्लूटोक्रेसी लोग पढ़ लेते हैं, टाइमोक्रेसी पढ़ने ही नहीं जाते हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते हवा हवाई में निकल जाता है। एग्जाम में यही पूछ दिया था, टाइमोक्रेसी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, इग्नोर मत करना, है ना। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, प्लूटोक्रेसी, टाइमोक्रेसी, दोनों पढ़ना है। कि वेल्दी देखिए, जिसके पास टाइम नहीं होता है उसी के पास वेल्थ होता है, जिसके पास वेल्थ होता है उसी के पास टाइम होता है। तो टाइमोक्रेसी मतलब जिसके पास टाइम है उसके पास वेल्थ है। देखिए, सेकुलर होता है जिसमें धार्मिक लोगों का शासन होता है ना। सेकुलर मतलब जो धार्मिक लोगों से नहीं कनेक्टेड होता है, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस लोग, उसको सेकुलर कंट्री बोलता है। जैसे भारत एक सेकुलर कंट्री है, मतलब यहाँ धार्मिक लोगों से संबंधित शासन नहीं होता है। मोनार्की मतलब होता है जहाँ पे राजा लोग शासन करता है ना, जहाँ राजा लोग शासन करता है उसको मोनार्की बोलते हैं, ठीक है।
जैसे भूटान का जो शासन है मोनार्की है ना, ठीक है। और एक ऐसा सिस्टम जहां गॉड शासन करता है, जैसे आप रोम देख लीजिएगा, रोम कंट्री जहां क्रिश्चियन लोगों के जो हेड है वही शासन करते हैं, वहां थियोक्रेसी है, हायरोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। जहां मिलिट्री शासन करती है उसको जनता या स्टेटोक्रेसी बोलती है, जैसे म्यांमार का जो केस है, यहाँ पे मिलिट्री शासन कर रही है इसलिए उसको जनता या स्टेटोक्रेसी, दोनों वर्ड याद रखिएगा, जनता भी बोलते हैं स्टेटोक्रेसी भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों याद रखना है। देखिए इस थर्ड 3 नंबर सवाल पर लिखा हुआ है पर्सन हु इज वाइज डूइंग डेंजरस थिंग इन ए वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड, ठीक है। तो इसको क्या डेयर डेविल, जो खतरों से खेलने वाला, खतरों के खिलाड़ी, उसको बोलते हैं डेयर डेविल्स, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, ठीक है। देखिए गैलांट मतलब होता है बहादुर, है ना, लूनेटिक मतलब पागल, और कैवेलियर मतलब समझे होगा जो जिप्सी लोग होते हैं, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसको बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।